बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हाँ, तो यहाँ पे मैं उस लिंक पे जाता हूँ जहाँ पर सॉफ्टवेयर में मैंने शॉर्टकट क्रिएट किया है। तो इसका लॉगिन दिया और इसका पासवर्ड दिया, तो मैं लॉगिन हो गया। यहाँ पे ये सेटअप है जिसमें हम कंपनी बनाते हैं, या उसका मिसलेनियस है, पेमेंट टर्म्स और शिपिंग और डैशबोर्ड वगैरह, मेंटेनेंस है, मुख्तलिफ चीज़ें इसमें, सेल्स है, ये उसके मुख्तलिफ। हम इसके ये थीम चेंज भी कर सकते हैं। ये ऐसा है, अगर हम इसमें प्रेफरेंसेस में आते हैं, हम थीम चेंज करते हैं, तो इसमें मिसाल के तौर पर हम डिफ़ॉल्ट में जाते हैं तो ये ऐसे दिखेगा। ये फिर जो वहाँ पे ड्रॉप डाउन मेन्यूज़ में थे वो इसी तरह स्प्लिट हो जाते हैं। परचेज़ है, आइटम इन्वेंट्री है, और ये हर जो है ना, हर पेज ये ट्रांजैक्शंस हैं, इंक्वायरी रिपोर्ट्स और मेंटेनेंस है। तरह परचेज़ है, ट्रांजैक्शन है, और इंक्वायरीज एंड रिपोर्ट्स है, मेंटेनेंस है। और इसी तरह आइटम इन्वेंट्रीज़ में भी मैन्युफैक्चरिंग, डायमेंशन, बैंकिंग, सब के में ऐसा है। अच्छा, मिसाल के तौर पर मैं एक आइटम क्रिएट करता हूँ। आइटम क्रिएट करने के लिए आइटम इन्वेंट्री पे आया, और यहाँ पे मैं उसमें आता हूँ, मेंटेनेंस में आइटम पे क्लिक करता हूँ। मिसाल के तौर पर कोई भी नया आइटम, ये न्यू आइटम में पुराने आइटम यहाँ पे होंगे, मैं स्टार दबाता हूँ, एंटर करता हूँ, जितने मेरे पास आइटम्स हैं वो यहाँ पे लिस्ट हो जाएंगे। यहाँ पे एक 101 माउस यूएसबी है। अगर मैं यहाँ पे 101 लिखता हूँ या माउस लिखता हूँ, तो फिर वो मुझे वो लफ्ज़ ढूंढ के दे देगा जो उसके अंदर है। मिसाल के तौर पर मैंने उसको कोड दिया 205 कोड दिया, कोई चीज़ जो कि क्या आइटम होना चाहिए, मसलन एयर कंडीशनर, तोशिबा, पता नहीं कौन सा है, मुझे मालूम नहीं। ओके, ABC मॉडल है। कंट्रोल A कंट्रोल C करके इसको मैंने यहाँ पे भी उसके डिस्क्रिप्शन में भी लिख दिया। ये कंपोनेंट है, ज़ीरो टैक्स से टैक्स कोई नहीं है उसके। ये परचेज़ड आइटम है जो कि हम परचेज़ करते हैं। तो बस मुख्तलिफ़ चीज़ें हो सकती है, या तो हम मैन्युफैक्चर करते हैं, या हम परचेज़ करते हैं, या हम कोई सर्विसेज देते हैं। और ये हम करते हैं एडिटेबल डिस्क्रिप्शन, बाद में अगर हमने वहाँ पे कुछ लिखना हो तो इसको इंसर्ट आइटम कर दिया। ये आइटम इंसर्ट हो गया, ठीक है। ये था 20 क्या था, भूल गया। हर हाल यहाँ पे लिखिएगा 20 एयर कंडीशनर 205 था। अब यहाँ पे हम उसको सेल प्राइस यहाँ से भी हम दे सकते हैं। परचेजिंग प्राइस जी हमने इतने पे ख़रीदा है। स्टैंडर्ड कॉस्ट, रीऑर्डर लेवल भी बता सकते हैं। मिसाल के तौर पर ये हमारे पास 5 से कम हो तो ये हमें तो फिर बताएगा कि ये ख़रीदने वाला है, ठीक है। और ये ट्रांजैक्शन है, अगर ये हमने कई दफ़ा बेची हो तो वो बताएगा कि जी इस चीज़ की इतनी ट्रांजैक्शन हुई है। और स्टेटस भी बताएगा कि हमारे पास कहाँ पे अवेलेबल है, या ऑन ऑर्डर है, या क्वांटिटी ऑन हैंड क्या है, ये हमें बताएगा, ठीक है। ट्रांजैक्शन ये हमें डेट वाइज बताएगा, कहाँ से किस डेट से किस डेट तक। अच्छा, ये तो हमने आइटम क्रिएट कर दिया। अब इस आइटम को हम परचेज़ करते हैं। हम परचेज़ के टैब में जाते हैं, यहाँ पे सप्लायर्स हैं। सप्लायर हमारे पास, हम न्यू सप्लायर कोई क्रिएट करते हैं। सप्लायर नेम हम क्या रख देते हैं, तोशिबा सप्लायर कोरोना, ओके, तोशिबा, ओके। उसका वेबसाइट क्या है वो बाद में, टैक्स एग्जम्प्टेड है, और उसका क्रेडिट लिमिट कोई नहीं, हम रख भी सकते हैं कि इससे ज़्यादा। उसका बैंक अकाउंट भी लिख सकते हैं, फ़ोन नंबर कुछ भी लिख सकते हैं, बाद में बंदा लिख सकता है, तो ये ज़रूरी नहीं है। मेलिंग एड्रेस जो भी है लिख सकते हैं, फ़िज़िकल एड्रेस मकरोना है। और जनरल नोट्स, ये इज़ गुड सप्लायर, जो कुछ भी हो। कॉन्टैक्ट पर्सन है जावेद है, कुछ भी है। इसका ईमेल जावेद@javed.com है। अच्छा, इस बंदे के साथ हम जो डील करते हैं उसके रसीद वगैरह इंग्लिश में आए, अरबी, हम जो भी इंटरफेस यूज़ करें उसका जो फतूरा है या जो उसका इनवॉइस है वो उस लैंग्वेज में जनरेट होगा।
या सिस्टम डिफ़ॉल्ट में होगा, जिसमें आप इस्तेमाल करोगे उसी में होगा। ये हम दोनों कर सकते हैं, लेकिन हम सिस्टम डिफ़ॉल्ट में करते हैं। ऐड कर दिया जी हमने, ये हमारे पास तोशिबा वाला ऐड हो गया है। इसके अलावा उसके हम कॉन्टैक्ट्स भी यहाँ पे और भी जनरेट कर सकते हैं। ट्रांजैक्शन उसके साथ कितनी होती है वो यहाँ पे लिस्टेड होती है। परचेज़ ऑर्डर कितनी होती है यहाँ पे लिस्टेड होती है। अच्छा जी, हमने परचेज़ वो सप्लाई क्रिएट कर दिया। अब हम परचेज़ ऑर्डर एंट्री पे जाते हैं, उस तरह का भी हो सकता है, हम डायरेक्ट भी जा सकते हैं वक्त बचाने के लिए। इधर हमने स्पेस दबाया और स्टार दबा के एंटर किया तो सारे सप्लायर आ जाते हैं यहाँ पे। या हमने स्पेस दबाया और तोशिबा TOS लिखा और एंटर किया तो तोशिबा खुद ही पकड़ लेगा। इनवॉइस डेट किया है, उससे हमने कुछ ख़रीदा है जो हमारे पास फतूरा या उसका इनवॉइस आया है, उस पर एक रेफरेंस भी लिखा है। मिसाल के तौर पर वो 200 रेफरेंस उसके ऊपर लिखा है। अब आइटम कोड 205 एक था, या तो हम वो लिख सकते हैं तो यहाँ पे तोशिबा एयर कंडीशन आ जाएगा, या अगर हमने वो नहीं लिखना तो हम TOS लिख दिया तो तोशिबा एयर कंडीशन फिर भी आया। क्वांटिटी हमने मिसाल के तौर पर 400 लेने हैं। एक का प्राइस आप समझ लें कि मुझे नहीं मालूम कितना है, 2500 है, और ऐड आइटम मैंने कर दिया, ठीक है। और आप इसको भी बता सकते हैं कि ये कहाँ पे जाएगा, किस वेयर हाउस में जाएगा। आपके पास मल्टीपल वेयर हाउस हो सकते हैं, आप बता सकते हो कि ये फलां वेयर हाउस में जा रहा है। अच्छा, तो ये ऐड हो गया। कोई और आइटम भी ऐड कर लेता हूँ। स्टार दबा के एंटर किया, हमारे पास माउस है। मिसाल के तौर पर हमने 100 माउस लिए, एक माउस का कीमत 3500 रियाल। ऐड आइटम, स्टार दबा के एंटर किया, हमारे पास स्पेस दबा, स्टार दबा के एंटर किया, स्पेस ये दबाया। सीमेंट सफ़वा है कितने, 50, और इसमें हम मल्टीपल वो भी क्रिएट कर सकते हैं, यूनिट ऑफ मायर। ये असल में अगर आप देखें ना तो ये मैंने शुरू में किया नहीं। ये अब मैं एयर कंडीशन में जाता हूँ, ये राइट क्लिक करके न्यू टैब खोला समझाने के लिए। ये मैं आया आइटम्स में, यहाँ पे मैंने तोशिबा लिखा, यहाँ पे एयर कंडीशन आया, यहाँ पे इसका लिखा होता है यूनिट ऑफ मायर। मैंने इसको एयर कंडीशन है तो मैंने उसको यूनिट ले लेना है। अपडेट आइटम को कर दिया मैंने। अब ये दोबारा उसी टैब में है, ये मैंने एडिट किया, तो अब ये इसको मैं एडिट कर डिलीट कर देता हूँ, दोबारा कर लेता हूँ। 205 एयर कंडीशन है। अब आप अगर देखें तो ये यूनिट हो गया है यहाँ पे, ठीक है। कितने ख़रीदे थे, 100 थे, और 2500 उसका प्राइस किया, ऐड आइटम कर दिया। तो इसके अब मिसाल के तौर पर यहाँ पे एक और आइटम है, सीमेंट है, इसका सीमेंट की तरफ, अच्छा सीमेंट है, हाँ इसका ईच लिखा हुआ है, ठीक है, इधर था, हाँ। तो और एक चीज़ करमा उसका मैंने क्या रखा है, ईच है, अच्छा। तो माउस, और ये है टायर का भी आ रहा है एज 50 टायर ख़रीदे, एक टायर की कीमत 280 है, और हमने ऐड आइटम कर दिया। अच्छा, तो ये चीज़ें हमने ख़रीदी हैं, और फिर कुछ भी हम लिख भी सकते हैं, कोई भी नोट वगैरह, और प्लेस इनवॉइस किया, इनवॉइस प्लेस हो गया। अब कहते हैं कि इंटर सप्लायर पेमेंट, हम यहाँ पे भी पेमेंट कर सकते हैं, नहीं तो बाद में भी कर सकते हैं। अच्छा, पेमेंट कर दिया, वो खुद ही उसने वो पैसे ले लिए कि इतने पैसे हैं, और इंटर पेमेंट कर दिया, हमने पेमेंट कर दी, ठीक है। और हम इसका ये प्रिंट भी कर सकते हैं, ये इस तरह का प्रिंट आएगा। अभी तो मैं चूँकि PDF में कर रहा हूँ, ये डाउनलोड में, बाद में हम प्रिंट में भेज सकते हैं, क्योंकि आपको स्क्रीन पे दिखाने के लिए
तो ये इस तरह का दिखेगा। इधर तो आपका लोगो आएगा, मैंने तो वैसे ख़राब सा लोगो रखा है। तो इसी तरह वो एड्रेस और यहाँ पे जो सप्लायर है उसका एड्रेस और कस्टमर के डिटेल और उसका जो भी होगा उसके रेफरेंसेस, तो सब कुछ तो अच्छा मेरे बच्चे शोर करते हैं। ओके, तो ये परचेज़ हो गया। अच्छा, कुछ हमारे पास ये रिपोर्टिंग का है, सप्लायर परचेज़ एंड रिपोर्ट्स में हम जाते हैं। सप्लायर पेमेंट रिपोर्ट है, ये हम उसको दबाते हैं तो हमें यहाँ पे जितने भी उसके रिपोर्ट्स हैं वो आ जाते हैं, जिन के भी हैं हमारे पास, जितने भी सप्लायर्स हैं सबके। अभी तो कोई ट्रांजैक्शन नहीं हुए दूसरों के साथ। तो अच्छा, और किसका है सप्लायर बैलेंसेस भी बताएगा अगर कुछ हैं तो, जो कि नहीं है सेव कर दिया। ये वो है पूरा हर सप्लायर का हमारे पास डिटेल है, इससे इतनी परचेजिंग की है और इतने उसको पेमेंट किए हैं, टोटल इतने हैं। और ये है तोशिबा वालों के साथ उसका कोई बैलेंस नहीं है। ये सब उसके डिटेल हैं, हर चीज़ डिटेल में लिखी हुई है। इसके अलावा रिपोर्ट्स में हम पेमेंट रिपोर्ट है, तो ये यहाँ पे हाँ, ये तो एक दफ़ा हम देख चुके हैं। तो आपके पास कितने सप्लायर्स हैं और क्या उनकी स्टेटस है, वो सप्लायर डिटेल में आपको एक क्लिक पे पूरा बताएगा। ये उसका है, जोतन है, सोल इंफॉर्मेशन सिस्टम है, तवासुल है, ये चीज़ें, उसका टेलीफ़ोन नंबर, ईमेल और सब कुछ आपको उसी एक टैब में नज़र आ जाता है। ओके, प्रिंट परचेज़ ऑर्डर, अगर आपके पास कुछ परचेज़ ऑर्डर थे तो वो प्रिंट करें। अभी जो हमने ख़रीदा था, जो परचेज़ ऑर्डर किया था, जिसमें हम ये मेमो भी लिखा था और कैश पे हमने लिया था, तो ये उसका है। दूसरे होंगे तो उसके साथ नीचे और भी आ जाएंगे, ठीक है। इसके अलावा कस्टमर के भी हम देख सकते हैं, कोई इन्वेंट्री भी देखते हैं। हम बोलते हैं कि जी हमारे पास स्टॉक चेक शीट क्या है, सो ये हो गया हमारे पास। ये चीज़ें हैं, माउस है, क्वांटिटी में 100 है, अवेलेबल 100 है, सीमेंट है और टायर्स हैं, और ये जिप्सम पाउडर हमारे पास कुछ भी नहीं है, और ये हमारे पास एयर कंडीशन 100 है, ठीक है। तो इसी तरह मैन्युफैक्चरिंग डायमेंशन, बैंकिंग में भी आपको बैंक स्टेटमेंट नज़र आते हैं, कैश फ्लो स्टेटमेंट नज़र आता है। ओके, ये कैश फ्लो बताता है, यहाँ पे लोगो थोड़ा सा बड़ा है। तो अभी चूँकि कोई ट्रांजैक्शन या एक्सपेंसेस वगैरह हमने डाले नहीं हैं तो दिख नहीं रहा है। ये वो चीज़ें हैं जो हमने ख़रीदारियाँ की हैं, ठीक है। इसके अलावा जनरल लेजर है, यहाँ पे आपको बैलेंस शीट बताता है। ये जी हमारा हो गया बैलेंस शीट, एक क्लिक के ऊपर आपको सारी चीज़ें नज़र आ जाती हैं, आपके टोटल एसेट्स जिसका क्या वर्थ है और कैलकुलेटेड रिटर्न और हर वो चीज़। ओके, परचेज़ हमने कर दी है, ठीक है। इन्वेंट्री में हम ये भी कर सकते हैं कि इन्वेंट्री एडजस्टमेंट भी कर सकते हैं, और फिर हम इसमें मिसाल के तौर पर इन्वेंट्री है हमारे पास, मल्टीपल वेयर हाउस हैं, तो एक वेयर हाउस से हम दूसरे वेयर हाउस में मूव भी कर सकते हैं। ओके, तो इन्वेंट्री आइटम स्टेटस भी है कि हमारे पास कौन सी चीज़ कितनी है। मिसाल के तौर पर एक तो वहाँ रिपोर्ट में दिखते हैं कि यहाँ पे मिसाल के तौर पर कोई कस्टमर वगैरह हो या जल्दी से बंदा देखना चाहे कि हमारे पास ये चीज़ कितने मकदार में है, तो वो बताते हैं यहाँ पे, ठीक सर जी। तो अभी क्या है, सेल्स किट बना सकते हैं, यूनिट ऑफ मेजर यहाँ से हम बना सकते हैं, जैसे कि आपको बोला हम यहाँ पे और भी क्रिएट कर सकते हैं यूनिट ऑफ मेजर।
और आइटम कैटेगरीज भी हम इसमें कैटेगराइज कर सकते हैं। और इन्वेंट्री लोकेशंस, मिसाल के तौर पर कितने सारे वेयर हाउसेस हैं हम यहाँ पे और बना सकते हैं। मिसाल के तौर पर कोर्ट एरिया, मकरोना, और कॉन्टेक्ट पर्सन समवन, एड्रेस मकरोना एंड जो भी है ऐड किया। तो ये हमारे पास एक और वेयर हाउस या जो भी जगह है जहाँ पे हम आइटम्स ट्रांसफ़र कर सकते हैं। अच्छा, परचेज़ में हम जाते हैं, हो गया परचेज़ में। अच्छा, और इंक्वायरी भी हम देखते हैं कि जी ऑर्डर है हमारा वो क्या बना। सप्लायर इनवॉइस भी है, उसमें हमारे पास जो भी इनवॉइसेस भेजे हों वो भी यहाँ पे लिस्टेड होंगे। ओके, और क्या है, पेमेंट जो भी है हमारे पास वो पेमेंट की जो लोकेशन हुई हो वो भी। ओके, सेल्स में हम जाते हैं और हमारे पास कस्टमर तो ऑलरेडी है, ये तो सिर्फ सेल परचेज़ के, बाकी इसमें ये इधर से हम कस्टमर बना सकते हैं। जो भी कस्टमर हो सकता है, स्कूल हो सकता है, कोई कंस्ट्रक्शन हो सकता है, कोई कंपनी हो सकती है एज ए कस्टमर। मैं लिख लेता हूँ कौन, बिन लादेन लिख देता हूँ। बिन लादेन किधर है उनका, ABC ब्रांच है क्या है, शर्किया पेट्रोल पंप, मदिया है क्या, मदिया में कुछ और। अच्छा, जो भी है। अच्छा, फ़ोन नंबर सारा कुछ हम लिख सकते हैं यहाँ पे, उनका एड्रेस वगैरह, और फिर सेल्स पर्सन जो भी है ऐड कर दिया हमने। ये हो गया, हम इसी को कुछ चीज़ भेजते हैं सेल्स। और रिकॉर्डिंग हो रही है कि नहीं हो रही है। अच्छा, डायरेक्ट इनवॉइस है तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ बिन, टैब दबाया, बिन लादेन आ गया। बाय डिफ़ॉल्ट हम उसको 200 का अलाउ है, क्रेडिट दे सकते हैं, इसको हम चेंज कर सकते हैं। ओके, और रेफरेंस तो खुद ही उठा लिया, हम इसको मैनुअली भी दे सकते हैं। उसके हम 2 रेट्स दे सकते हैं, होल सेल और रिटेल भी। आइटम्स में हम लिखते हैं कि हमारे पास क्या हो, माउस हैं 10 मिसाल के तौर पर। तो असल में यहाँ पे मैंने इस सॉफ्टवेयर को बता दिया है, यहाँ पे सेटअप में कंपनी में कि आपके पास जो भी चीज़ें हम ख़रीदते हैं हम उसके ऊपर 13% प्रॉफिट लगा के तो उसको रेट दो। तो अदरवाइज़ हम उसको मैनुअली भी रेट उसका दे सकते हैं, और अपनी मर्ज़ी है। अच्छा, ऐड आइटम कर दिया। अब मैंने यहाँ पे लिख दिया, अभी मैंने क्या ख़रीदा था, एयर कंडीशनर, ये हम 10 बेच रहे हैं। एयर कंडीशनर और हम 10 बेच रहे हैं। एक की कीमत हमने 2500 की ख़रीदी थी, वो 250 की हो गई क्योंकि वो 13% उसने ऐड किया। ठीक है सर जी, ये हो गया। और ये हम बिन लादेन को बेच रहे हैं, तो ठीक है। और ये मैंने प्लेस कर दिया इनवॉइस, ठीक है। और अगर यहाँ पे सेल इनवॉइस प्रिंट करना हो तो हम प्रिंट करेंगे, तो यहाँ पे सेल इनवॉइस आ गया जी, ये सेल इनवॉइस हो गया, ये सेल इनवॉइस हो गया। और डिटेल्ड, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे हम इसको क्लिक करेंगे तो उसको पैसे चले जाएंगे, पैसे उसके आ जाएंगे हमारे पास। लेकिन अगर हमने नहीं किया, हम देखते हैं कि जी उसके कितने हैं, कस्टमर पेमेंट, ये तो ये यहाँ पे मेंशन है क्योंकि ये बिन लादेन ही सिलेक्टेड है। अब मैं ऑल पे क्लिक करता हूँ तो ये सारे यहाँ पे आ जाएंगे, ऑल किया, सारे आ गए। तो या चलो 28,000 है, मैं उससे 10,000 पेमेंट कर दी। तो एलोकेशन कैन नॉट बी प्रोसीडेड बिकॉज द अमाउंट एलोकेटेड मोर देन द टोटल अमाउंट। अच्छा,
10,000। एक मिनट, मैंने गलत लिखा था ना वो। ठीक है, इसकी रसीद हो जाती है, कैंसिल नहीं करना है। हाँ, ये मैंने यहाँ पे इसकी वो पेमेंट 10,000 की। अच्छा, हम देखते हैं कि हमारे पास, हम उस रिपोर्ट्स में गए थे ना, हम ये उसके सेल्स में हैं, ये रिपोर्ट्स हैं, कस्टमर रिपोर्ट्स हैं, और क्या हमने कस्टमर बैलेंस देखते हैं। यहाँ पे कस्टमर है, हम क्लिक करके बिन लादेन ना लिखते हैं, ये आ गया बिन लादेन, और हम देखते हैं कि हमारे पास बिन लादेन साहब के क्या सूरत हाल है। ये क्लिक किया मैंने, जी इसके पास इतने पैसे हैं थे, जिसमें इसने इतने पे कर दिए और इतने बाकी हैं, पूरा डिटेल हमारे पास मेंशन है। ठीक है, तो अब हम जाते हैं दोबारा उसी में जहाँ पे थे हम, और एंटर अनदर पेमेंट। ठीक है, और इधर से भी आ सकते हैं, वैसे हम कस्टमर पेमेंट पे जाते हैं तो डायरेक्ट ये उसका डिटेल खुद ही पकड़ लेते हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास जो उसकी ट्रांजैक्शन मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, कस्टमर BIN करना था। अच्छा, BIN ये है वो कस्टमर, और इसमें इतना बिन लादेन, ये हो गया बिन लादेन। हम उसकी ट्रांजैक्शंस यहाँ पे हमें नज़र आती हैं। ठीक है, ये वो 10,000 थे जो कि हमें मिले। ठीक है, तो इसको हम ये डेट वाइज भी देख सकते हैं कि मिसाल के तौर पर जब ज़्यादा टाइम गुजरता है तो किस वक्त से किस वक्त तक उसके हैं हमें रिपोर्ट चाहिए। सेल ऑर्डर उसका ये था, और ठीक है, और उसके अलावा अच्छा एक सैलरी का है, मिसाल के तौर पर मेरे पास क्विक एंट्रीज़ हैं उसके लिए, और ये है सैलरी, कोई भी बंदा ले लेते हैं, महबूब, सैलरी महबूब। ओके, ये हमारे पास बैंक से पेमेंट है, और बेस अमाउंट डिस्क्रिप्शन जो है सैलरी ऑफ महबूब है। सैलरी जितनी भी हैं अभी हम नहीं मेंशन करते। ये सैलरी महबूब को हमने एडिट किया, इसको हमने रिमाइंडर में डाला, और इसको हम अकाउंट देते हैं, एक्सपेंस अकाउंट में जाके हमारे पास यहाँ पे सैलरी एंड वेजेस होने चाहिए, जो कि कभी भी मुझे आसानी से नहीं मिलता। सैलरी एंड वेजेस कभी भी नहीं मिला मुझे। ये है, और उसको मैंने ऐड कर दिया। ठीक है, अब मैं यहाँ बैंक में आता हूँ और हम पेमेंट करते हैं। यहाँ पे मिसलेनियस है, उसमें क्विक एंट्री है। क्विक एंट्री में हमारे पास सैलरी ऑफ महबूब है, और उसमें मैं मिसाल के तौर पर उस बंदे को 5,000 सैलरी देता हूँ और गो करता हूँ। इवन मेरे पास इस अकाउंट में भी पैसे नहीं है, ऑलरेडी वो जा रहा है, हमें उसको पैसे उसमें डालने चाहिए, बैंक अभी डाल लेते हैं। तो ये 5,000 आ गया और प्रोसेस पेमेंट कर दिया मैंने। हम कुछ लिख भी सकते हैं उसके साथ, हम अब दोबारा भी पेमेंट लिख सकते हैं। अच्छा, इंटर अनदर पेमेंट पे वैसे क्लिक करता हूँ कि कितना पैसा चाहिए इस अकाउंट, इसमें हम
39,000 नहीं 5 लाख बल्कि 6 लाख हम डाल लेते हैं। ओके ये था, हम इसमें डिपॉजिट कर लेते हैं किस अकाउंट में, तो करंट में तो ओके कितने हम इसमें करते हैं यार, जिस अकाउंट में भी हो हम उसमें डाल सकते हैं। रिकॉर्डिंग सेव ना कर दूँ।